हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टर्बो कार रिव्यू में। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलती रहे। काफी मेरे भाई पूछ रहे थे कि आप फ्रॉन्क्स लिए हैं, फ्रॉन्क्स का सिग्मा लेना उचित रहेगा कि हमें डेल्टा लेना चाहिए। तो इस पर आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सिग्मा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। काफी मेरे भाई पूछ यही रहे थे। अब आइए बात कर लेते हैं बारी बारी से इसका। सबसे पहले क्या अंतर है, क्या अंतर है। जब आप अंतर जान जाएंगे तो आप खुद डिसाइड कर पाएंगे हमें क्या लेना है। देखो, अंतर आता है मोटा मोटी 1 लाख रुपए का आपका अंतर आता है। जस्ट 1 लाख रुपए का अंतर है डेल्टा और सिग्मा में। अगर आपका बजट कम है तो आप आराम से सिग्मा में जा सकते हो। 20 से 22 हजार रुपए लगाओगे, आपकी पूरी की पूरी काम हो जाएगा, पूरा काम बन जाएगा। आपका क्या कुछ हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन सिग्मा तक बनाने के लिए आपको क्या कुछ सिग्मा से डेल्टा तक बनाने में क्या कुछ आपको लगवाना पड़ेगा। सीट कवर सभी में लगवाना पड़ेगा, मैट सभी में लगवाना पड़ेगा, कैमरा उसमें भी लगवाना पड़ेगा, उसमें भी कैमरा नहीं आता है। तो सिंगल चीज मैं बता दूं, मैं सबसे पहले तो अंतर यह है कि इसमें आपको टच स्क्रीन मिल जाती है। टच स्क्रीन इसमें आपको मिल जाएगी डेल्टा में, वो भी 7 इंच की मिलेगी। ये वाली टच स्क्रीन नहीं मिलेगी, 9 इंच वाली। तो टच स्क्रीन मिल जाती है, वो एक एक्स्ट्रा फीचर है। और इसमें आपको कंट्रोल मिल जाते हैं, ठीक है, इसमें आपको कंट्रोल मिल जाएंगे। और ये पियानो ब्लैक में मिल जाता है। आर्म रेस्ट उसमें भी नहीं मिलता है, आर्म चोक मिल जाएगा, आर्म रेस्ट नहीं मिलता है। बाकी इंटीरियर में सब कुछ वही है, सेम है, सब कुछ सेम है। अब काफी लोग पूछ रहे थे क्या रियर में एसी है। नहीं है भाई, रियर में एसी नहीं है। और भी मैं आपको दिखाता हूं, ये जो ORBM है ना, ये सब कुछ पावर विंडो है। तो ये ORBM जो है, ये फोल्ड अनफोल्ड करने का और एडजस्ट करने का, वो सारी चीजें इसमें फीचर मिल जाती हैं डेल्टा में, बस सिग्मा में नहीं मिलती हैं। तो आपको ये फोल्ड अनफोल्ड और ये टच स्क्रीन, म्यूजिक सिस्टम, कैमरा नहीं मिलेगा उसमें। बाकी ओवरऑल चीजें सेम है, कुछ अलग से उसमें नहीं है। मैं एक चीज और बताता हूं जिसमें आपको अंतर मिलता है, वो क्या है मैं दिखा दूं। सबसे ज्यादा अंतर तो यही है, ये इंडिकेटर यहाँ पे मिल जाता है, उससे वो बेस मॉडल नहीं लगती। और ये बॉडी कलर का मिल जाता है। तो इतनी चीज़ें उसमें अंतर आती हैं। और रियर में मैं दिखा दूँ ना, रियर में चार्जर नहीं, चार्जर तो है ही, रियर में मैं बता दूँ ये नहीं आता। ये देखो रहे हो, एसी नहीं आती उसमें। जैसा ये है सेम टू सेम ऐसा था। आर्म रेस्ट भी नहीं मिलता, वो जीटा से मिलना स्टार्ट होता है, तो वो भी मत सोचिएगा आप। बाकी सब कुछ चीज़ें वही होने वाली हैं, सिर्फ इतनी अंतर है, आपका नेट 1 लाख रुपीज़ ज़्यादा लगेगा। तो आप सोच लेना। तो चाहते हैं कि हमें मिरर एडजस्ट करना है टेस्टिंग के लिए और टच स्क्रीन आपको लगवाना है, तो आप डेल्टा की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। और ये चीज़ हटवानी है। बाकी सब कुछ सेम है। गाड़ी की लुक मैं दिखा दूं, टोटल ओवरऑल लुक सारी चीज़ें सेम होने वाली हैं। यहाँ पर भी आपको वही सेम हैलोजन वाली लाइट मिलती है, और हैलोजन लाइट परफेक्ट है, कम लाइट नहीं है। मैं फिर से बता दूं, काफ़ी लोग इसमें बता रहे हैं हाँ कम लाइट है, लेकिन कम नहीं है। ये सभी चीज़ें 3 डॉट DRL जो आती है नहीं आती, सेम टू सेम इसी तरह से आती है। सारी चीज़ें वही मिलने वाली हैं, कुछ और अंतर नहीं है। तो अगर आप लेना चाहते हैं बिल्कुल आप जा सकते हैं सिग्मा की तरफ। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा आपने गलती कर दी। गलती आपको क्या होगी, जैसे आप अगर सिग्मा ले रहे हो, मैं बताता हूँ सबसे पहले क्या करोगे। आप टच स्क्रीन लगवा लो। टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मैक्सलिंक का मैंने लो, मैक्सलिंक का अच्छा चल रहा है। आप निपोन, थोड़ा सा अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप निपोन का लगवा सकते हैं, उससे आपको थोड़ी और अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। तो टोटल ओवरऑल हमको टच स्क्रीन कैमरा मिला करके, कैमरे की क्वालिटी नो डाउट अच्छी है। मैं दिखा देता हूँ, मैंने लगाया रियर कैमरा, देख रहे हो ना, कैमरे की क्वालिटी अच्छी है। तो क्वालिटी अच्छी है कैमरे की भी। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। और मैं इसकी स्पीकर आवाज़ सुना देता हूँ आपको। आवाज़ अच्छी है ना, आवाज़ अच्छी है। तो स्पीकर वगैरह मैंने मारुति का ओरिजिनल लगवाया था, आप ओरिजिनल पर ही जाइए। कारण ये है कि आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ती, आप JBL की तरफ भी जा सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें आपको लगवानी, मैट, सीट कवर, सारी चीज़ें आपको लगवानी पड़ेगी। सब कुछ आपको लगवाना पड़ेगा। मैट कितने का पड़ा, सीट कवर कितने का पड़ा, वो सभी अगर देखना तो इसके जस्ट पहले मैंने वीडियो अपलोड करा है। तो आज बेसिकली मैं इसी पे बात करने वाला था कि आपको डेल्टा लेना है या फिर सिग्मा लेना है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपका बजट कम है, आप
सिग्मा की तरफ चले जाओ। और हाँ, काफ़ी लोग पूछ रहे थे, ये भी एक दूसरा ऑप्शन था। मैंने 2 क्वेश्चन इसमें आज कवर करने की कोशिश करी है। एक सिग्मा डेल्टा में जो कि आपको कवर हो गया, हाँ इतनी चीज़ें अंतर आती हैं। अगर हम नहीं कर पाते हैं कि हाँ मुझे वो इंडिकेटर नहीं चाहिए, मुझे भी बहुत बुरा लगता है इतनी प्रीमियम कार में वो छोटा सा इंडिकेटर फेंडर पे, बहुत ख़राब लगता है। फिर आप डेल्टा की तरफ बिल्कुल जाइए। मिरर एडजस्टिंग जो कि हाँ यूज होती है, फोल्ड अनफोल्ड होता है, आप मैनुअल कर सकते हैं, रिमोट से नहीं होगा, चाबी यही आती है सेम टू सेम। तो उसके लिए आप जा सकते हैं। टच स्क्रीन आपको अगर कंपनी का चाहिए तो जा सकते हो, लेकिन कैमरा आपको लगवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप जा सकते हैं बिल्कुल। और दूसरा क्वेश्चन ये निकल करके आता है कि हम सीएनजी लें या फिर पेट्रोल ले सकते हैं। तो पेट्रोल की माइलेज क्या है भैया, ये आप ये बता दो। सीएनजी लोगे, देखो बूट स्पेस नहीं मिलता है, सबसे बड़ा वीक पॉइंट यही है, उसमें बूट स्पेस नहीं है। सबसे पहले तो मैं बूट स्पेस तुमको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। बूट स्पेस दिखाते हैं, बूट स्पेस हमको मिलता कितने सीएनजी में। हालांकि मेरी सीएनजी नहीं है तो मैं कैसे ही दिखा पाऊँगा, ओवरऑल एक आपको बता सकता हूँ हाँ इतनी बूट स्पेस इसमें मिल जाएगी। यहाँ पर देखो मुझे ये मैट नहीं मिल पाई थी, मैं गया था वहाँ पे एक मैनुअल ऐसे काट के लगा दिया, बट मैंने बताया था कि हाँ हमें चाहिए वो रबड़ वाली मैट, मैं जल्दी ही इसको चेंज करवाने वाला हूँ। ये तो बहुत ही ख़राब लगता है, बट ये नहीं है कोई, तो ये नीचे वाला ख़राब ना हो, ये देख लो ये नीचे वाला ये चीज़ ख़राब ना हो, इसलिए मैंने ये लगवा रखा है, ठीक है। तो जैसे ही हम अब की बार जाएंगे तो इसको ज़रूर चेंज करवाएंगे, है ना। तो स्पेयर व्हील भी हम दिखा देते हैं। स्पेयर व्हील भी सेम सेक्शन का आता है, 195 60 R60, देख रहे हो ना, सेम सेक्शन का आता है। और ये MRF का टायर इसमें मिला हुआ था, वो तो आता रहता है, अपोलो का आता है, गुडियर का आ जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका सीएनजी टैंक इतना तक आता है, इतना तक सीएनजी टैंक आता है। और यहीं पर आपका ये स्पेयर व्हील रख देते हैं। स्पेयर व्हील आपकी जगह सिर्फ इतनी बचती है, हाँ पार्सल ट्रे भी उसमें मिल जाती है, जगह सिर्फ इतनी बचती है, बाकी जगह नहीं बचती। तो इसलिए अगर आपको लगेज वगैरह रखनी है, इसकी बूट देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल पेट्रोल की तरफ जाइए, है ना। अब आपके दिमाग में जो होगा कि हाँ सीएनजी ले पेट्रोल लें, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको माइलेज चाहिए तो आप सीएनजी की तरफ जा सकते हो, अगर आपको बूट स्पेस चाहिए तो आप पेट्रोल जा सकते हो। मुझे बूट स्पेस की पर्सनल नीड थी, मैं कहीं जा रहा हूँ, मान लो 3-4 दोस्त जा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बैग वगैरह रखेंगे, फैमिली जा रही है, लगेज रहेगा, कहाँ पर रखेंगे भाई, सीएनजी में नहीं है जगह। अगर तुम्हें सीएनजी में जगह चाहिए तो एक ओनली ऑप्शन है नेक्सॉन, नहीं तो जगह ही नहीं। नेक्सॉन में अच्छी जगह है, आप जा सकते हो नेक्सॉन की तरफ में। आप उसका स्मार्ट ले लो नेक्सॉन, वैसे मैंने कहता नहीं हूँ स्मार्ट प्लस लोगे तो खुश रहोगे, स्मार्ट लोगे तो नहीं खुश रहोगे। दूसरा टॉपिक हो गया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये देखो मैं इसका एवरेज दिखाता हूँ, 22.1 किलोमीटर का पर लीटर का एवरेज दी है, रेंज 312 दिखा रही है एवरेज। और ये चली कितनी है, कितने ट्रिप में, 3854 टोटल चल चुकी है। और 670 किलोमीटर, ये 402 मान लो, ये मैंने रीसेट किया था 402 में, ट्रिप बी में। ट्रिप बी मैंने रीसेट किया हुआ था, 402 किलोमीटर चली है, जिसमें इसने एवरेज दे रखी है कितनी, 22.1 किलोमीटर पर लीटर का। और ये जो एवरेज है ये टोटल हाईवे का एवरेज नहीं है, मैं फिर से बता दूं, ये हाईवे प्लस सिटी का एवरेज है। ये हाईवे चली है 60 से 65% हाईवे पे चली हुई है, 40% ये सिटी में चली हुई है। मैं फिर से बता दूं, सिटी हाईवेज मिक्स माइलेज है, ये 22 की दे रही है। टोटल हाईवे में चला दूं तो ये 24 तक भी चली जाती है। सिटी हाईवे मिला करके तुम्हें 20 तक आराम से दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है, 20 तक मिल ही जाता है, ठीक है। बम्पर टू बम्पर सिटी में आप चलोगे तो 15-16 मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो एवरेज के माने में अच्छी गाड़ी है। अगर आप सीएनजी की तरफ देखो तो वो 28-30 तक चली जाती है। तो अगर आपको एवरेज चाहिए आप उसकी तरफ जा सकते हो, अगर आपको ये चाहिए बूट स्पेस चाहिए तो आप पेट्रोल ले सकते हो, पेट्रोल में भी निराश आपको नहीं करेगी। तो उम्मीद करते हैं आज का ये जो वीडियो है आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट किस पर वीडियो आनी चाहिए आप उस पर हमें एक बार ज़रूर बताइए, हम उस पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।